नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक के हमने अध्याय 3 पूरे कर लिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 का पाठ 27। और पिछली सभी वीडियो आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हो। ये अध्याय 10 नंबर का है। और अगर आप इसकी PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आज हम पढ़ेंगे दुर्गादास को मारने का प्रयास। तो चलिए शुरू करते हैं। जोधपुर में विद्रोह की संभावना से भयभीत औरंगजेब ने 1701 ईस्वी में शहजादे आजम को लिखा कि वह दुर्गादास को शाही सेवा में भेजने का प्रयत्न करे या उसे मार डाले। आजम ने धोखे से दुर्गादास को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, किंतु संदेह का पूर्व ज्ञान हो जाने के कारण दुर्गादास बच निकला। मारवाड़ पहुंचकर दुर्गादास मुगल क्षेत्रों में खुल्लम खुल्ला विद्रोह करने लगा। महाराजा अजित सिंह व दुर्गादास के बीच अनबन। शिशु अजित सिंह को औरंगजेब की चंगुल से बचाने का सर्वाधिक श्रेय दुर्गादास को ही है। दिल्ली से सुरक्षित निकालने के बाद दुर्गादास के योजना अनुसार ही उसे गुप्त स्थान पर रखा गया था। अप्रैल 1687 ईस्वी में दक्षिण से लौटने पर दुर्गादास ये जानकर काफ़ी व्यथित हुआ कि उसके निर्देशों के बावजूद उसके मारवाड़ लौटने से पहले ही 23 मार्च 1687 ईस्वी को अज्ञातवास से निकलकर अजित सिंह को पालड़ी गांव सिरोही में सार्वजनिक किया जा चुका है। पालड़ी गांव सिरोही जो हमारे पास में ही है। इसी समय तक दुर्गादास ने अप्रसन्न राठौड़ सामंत अजित सिंह के आसपास एकत्र हो चुके थे। अब दुर्गादास की स्थिति में परिवर्तन आ गया और वह अजित सिंह के भाग्य को निर्धारित करने वाली केंद्रीय शक्ति नहीं रहा। इस कारण उसने दूर रहकर बदलती हुई परिस्थितियों को समझने का फैसला किया। अक्टूबर 1687 ईस्वी में अजित सिंह ने भीमलाई गांव में दुर्गादास से मिलकर गिले शिकवे दूर किए। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु की खबर मिलने के बाद अजित सिंह ने जोधपुर के नायब फौजदार जाफर कुली को भगाकर अपने पैतृक राज्य पर कब्जा कर लिया। यह आक्रमण इतना जल्दी हुआ कि किले में मौजूद कुछ मुसलमानों को जान बचाने के लिए हिंदुओं का वेश बनाकर भागना पड़ा। अजित सिंह ने दुर्गादास की अभिरक्षा में अकबर के बच्चों की सुरक्षा करने वाले रघुनाथ साचोरा को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारकर अपमानित किया और काल कोठरी में भूखा प्यासा रखकर मरने के लिए बाध्य कर दिया। अक्टूबर 1707 ईस्वी की घटना है ये। जुलाई 1708 में अपने महामंत्री मुकुंददास चंपावत तथा उसके भाई रघुनाथ चंपावत की हत्या करवा दी। इतिहासकार रघुबीर सिंह के अनुसार इन घटनाओं से दुर्गादास को एहसास हो गया कि अगली बारी उसी की है। अब उनका अंतिम समय। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने उसे विजयपुर की जागीर देकर अपने पास रखा और उसके लिए 500 रुपये रोजाना नियत कर दिए। बाद में वह रामपुरा का हाकिम नियत किया गया। जहाँ रहते हुए 22 नवंबर 1718 ईस्वी में उज्जैन में उसकी मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार क्षिप्रा नदी के तट पर किया गया, जहाँ आज भी उनकी छतरी बनी हुई है। अब इनका मूल्यांकन। शहजादे के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान दुर्गादास ने महाराणा जसवंत सिंह के साथ
धर्मत के युद्ध में भाग लिया। दुर्गादास के संपर्क में रहे समकालीन लेखक कुंभकर्ण साधु की रचना रत्नरासों में इस युद्ध के दौरान दुर्गादास की वीरता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि दुर्गादास ने एक के बाद एक 4 घोड़ों की सवारी की और जब चारों एक एक कर मारे गए तो अंत में वह 5वें घोड़े पर सवार हुआ, लेकिन ये 5वां घोड़ा भी मारा गया। तब तक न केवल उसके सारे हथियार टूट चुके थे बल्कि उसका शरीर भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। अनंतः वह भी रणभूमि में गिर पड़ा। ऐसा लगता था जैसे एक और भीष्म सरसैया पर लेटा हुआ हो। जसवंत सिंह के आदेश से घायल दुर्गादास को युद्ध स्थल से हटा लिया गया और जोधपुर भेज दिया गया। दुर्गादास एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसने न केवल अजीत सिंह की रक्षा की अपितु जोधपुर के सिंहासन पर आसीन भी किया। इसके लिए उसने न केवल मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के साथ मिलकर राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किया अपितु शाहजादा अकबर को बादशाह के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रेरित भी किया। अकबर का विद्रोह असफल होने के बाद उसे दक्षिण में सुरक्षित ले गया और उसके ईरान जाने तक साथ ही रहा। अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफियतुन्निसा को न केवल अपने पास रखकर दुर्गादास ने मित्रता निभाई वरन अपने धर्म दर्शन सर्वपंथ समादर का परिचय भी दिया। उसने दोनों बच्चों की देख रेख और शिक्षा दीक्षा भी की। वैसे ही व्यवस्था की जो एक सुन्नी मतावलंबी के लिए आवश्यक होती है। अवसर जाने पर उन्हें सम्मानपूर्वक बादशाह के पास भेज दिया। दुर्गादास ने अपने इन्हीं विरोचित गुणों द्वारा औरंगजेब जैसे पाषाणहृदय व्यक्ति का दिल जीत लिया और मनसब प्राप्त किया। कर्नल जेम्स टोर ने उसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा। ठीक है, यहाँ पर स्पेस है, राठौड़ों का यूलिसेस कहा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।